In the community of Pacific Palisades, street after street full of houses have been reduced to smoldering ash. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया जो कि इसके वेस्टर्न कोस्ट साइड पर मौजूद है, इसकी साउथ साइड पर इसका सबसे अहम और खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस इस वक्त जल रहा है। इसी शहर के नॉर्दर्न साइड पर एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर यह आग लगी हुई है। इस शहर की तकरीबन 1 से 2 लाख के करीब आबादी यहां से निकल चुकी है और न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने घर और इंफ्रास्ट्रक्चर जल चुका है। अभी तक इसका अंदाजा लगाना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि ये आग इतनी भयानक है, जिसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा लें कि ये कैलिफोर्निया के आसमान का हाल है जो कि इस वक्त आग के धुएं की वजह से भर चुका है। इस शदीद आग की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब घर जल चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग का भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि कई बिजनेस, सड़कें और ट्रांसपोर्ट तक जल चुकी है। सोशल मीडिया पर इसके ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं जो कि कमजोर दिल लोग शायद देख भी ना पाएं और इसीलिए यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से वो मनाजिर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इस इफेक्टेड एरिया के पहले की तस्वीरें हैं और ये इसके बाद की। एक अंदाजे के मुताबिक $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और 1 से 2 लाख के करीब ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर हॉलीवुड भी कहलाता है जहां पर दुनिया की अमीर तरीन सेलिब्रिटीज, खसूसन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के समंदर के किनारे बंगले मौजूद हैं क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से इंतहाई खूबसूरत और महंगा तरीन शहर माना जाता है। अब बहुत से लोग इस कुदरती आफत को गजा के अंदर जारी इसराइली जुल्म का साथ देने की सजा भी बता रहे हैं, खास तौर पर वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सपोर्ट इसराइल के हक में दिखाई और इनमें से कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग के अंदर जल चुके हैं। खैर, इस पर तो हम वीडियो के अंदर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस भयानक जंगली आग की वजह क्या बनी और इसके बाद क्या होने वाला है। लॉस एंजलिस की इस वाइल्ड फायर की वजह समझने से पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना इंतहाई जरूरी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट साइड पर पैसिफिक ओशन के साथ मौजूद है और यहाँ पर कैलिफोर्निया शहर के पास मौजूद जंगलों के अंदर एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर ही आग लगी है। सबसे ज्यादा आग 3 जगहों पर लगी है जो कि आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं और यही आग आहिस्ता आहिस्ता हवा की बेतहाशा स्पीड की वजह से फैलती जा रही है जो कि नाकाबिले यकीन 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक भी पहुंच जाती है और ये अमेरिका की 100 साल तारीख की सबसे तेज तरीन हवाएं हैं। Meteorologists say this area is not seen in a century. Winds up to 120 kilometers per hour. एक इलाके का नाम है हस्ट, दूसरे का नाम है ईटॉन और तीसरे का नाम है पैलिसेड्स। अब मैप को गौर से देखें कि इसकी सबसे बड़ी आग यानी पैलिसेड्स कैलिफोर्निया शहर के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है जो कि अब तक 3,000 एकड़ रकबे को जला चुकी है। ईस्ट साइड पर ईटॉन फायर मौजूद है जो कि 2,500 एकड़ रकबे को, जबकि नॉर्दर्न साइड पर हस्ट फायर जो कि 500 एकड़ रकबे से ज्यादा को जला चुकी है। और इन तीनों के अलावा भी कई इलाकों पर बहुत बड़ी बड़ी आग लगी है जिसका डाटा इस वक्त तक हमारे सामने नहीं आ सकता जब तक कि इस आग को काबू ना कर लिया जाए। वुडली फायर, ओलिवस फायर और बेरली हिल्स जहां पर दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोगों के घर मौजूद हैं। मशहूर भारतीय एक्टर शाहरुख खान का बंगला भी यहाँ पर मौजूद है। हॉलीवुड भी इसी जगह पर है। ये खास इलाका मैलिबू कहलाता है जो कि बीच के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका में इस आफत की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से यह नहीं बताया गया कि यह आग दरअसल लगी कैसे। आपके लिए यह जानना इंतहाई जरूरी है कि इस इलाके के अंदर यह फायर कोई पहली दफा नहीं लगी, ये पहले भी लगती रहती है और रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी 2 अहम तरीन वजूहात होती हैं। 85% ये किसी इंसान की गलती से शुरू होती है, जहां पर मिसाल के तौर पर गलती से कोई चिंगारी जला दी गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे आग लग गई और हवा की स्पीड की वजह से ये फैलते फैलते एक बड़े हिस्से तक पहुंच जाती है। बाज़-औक़ात ये आग जानबूझकर कोई इंसान भी लगा सकता है जिसे रोकने के लिए अवेयरनेस के अलावा अमेरिकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी वजह एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इलाके के अंदर मौजूद ऐसी खुश्क हवा है जिसके अंदर मॉइस्चर या फिर नमी नहीं होती और ये खुश्क हवा बन रही है दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर मौसम के बदलाव की वजह से। अब इन दोनों की वजह से होता क्या है कि खुश्क हवा की मौजूदगी की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो छोटी सी अंगारी भी पूरी आग के अंदर बदल जाती है। कुदरती तौर पर बनने वाली इस खुश्क हवा को कहते हैं सेंटा आना। आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। यह है कैलिफोर्निया और यह है इसके साथ लगने वाला इलाका ग्रेट बेसन जो कि एक पहाड़ी इलाका है। इस ग्रेट बेसन के एक तरफ तो बड़े पहाड़ यहाँ पर इस तरफ से मौजूद हैं तो दूसरी साइड से इसका पहाड़ी सिलसिला कैलिफोर्निया शहर की तरफ मौजूद है जिसको कहते हैं सेरा नेवाडा रेंज। अब होता यह है कि हवा जब इन 2 पहाड़ी सिलसिलों के बीच में से गुजरती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है और आप सभी लोग जानते हैं कि हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाती है और इसीलिए ये हवा यहाँ से निकलकर कैलिफोर्निया शहर की तरफ बढ़ती है जहाँ पर हवा का प्रेशर कम है और इसी हवा को हम कहते हैं सेंटा आना जो कि बहुत ही खुश्क होती है।
जब ये हवा कैलिफोर्निया की तरफ आती है तो इसके अंदर नमी नहीं होती और 20% से भी कम नमी रखती है। अब इसी खुश्क हवा की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलात को भी नमी नहीं मिल पाती, तो ये खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। और जब इन ज़्यादातर खुश्क जंगल के अंदर कोई आग लगती है तो ये छोटी सी चिंगारी भी खुश्क जंगल के अंदर फैलकर एक जंगली आग के अंदर बदल जाती है। और सोने पे सुहागा कि यहाँ पर चलने वाली तेज तरीन हवाएं इसको दूर दूर के इलाकों तक फैलाने का काम करती हैं। वैसे तो ये आग हर साल ही यहाँ पर लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस सिनेरियो के अंदर क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हवा के अंदर मौजूद जहरीली गैसेस की वजह से इस इलाके का टेम्परेचर भी मुसलसल बढ़ रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि खुश्क हवा जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके का टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो तो ये आग किस कदर तेज़ी से फैलेगी। और यही वजह है कि पिछले 10 सालों के अंदर ये आग ज़्यादा तेज़ी से और बहुत बड़े रकबे पर कई बार लग चुकी है, जिसके अंदर कई वाइल्ड लाइफ जानवर बिला वजह इंसानों की गलतियों की वजह से मर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये आग खुद इंसानों की गलती का नतीजा है और अगर इसको रोकना है तो तमाम इंसानों की तमाम एक्टिविटीज़ को इस जंगली इलाके के अंदर महदूद करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज़्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें वो हैं जो कि खुद इंसानों के इख्तियार में है, इसके अलावा इनको रोकने का कोई तीसरा तरीका नहीं। अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसको अमेरिका पर अल्लाह का अजाब बता रहे हैं कि गजा के मुसलमानों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ देने की वजह से ये इन लोगों पर कुदरत का कहर है। पहली बात तो यह है कि यह आग कोई पहली दफ़ा नहीं लगी बल्कि कई दहाइयों से ऐसे लगती आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस आग के अंदर जलकर मर गए, अपना घर खो दिया, वो इसराइली फ़ौज के साथ लड़ने वाले या फिर गजा के लोगों को कत्ल करने वाले तो नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि ये इनकी हुकूमत की पॉलिसी थी जिनके अंदर इनका कोई कसूर नहीं था। और आप जानते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे अपने मफाद की खातिर कोई फैसला करते हैं, घर घर जाकर एक एक शख्स से राय नहीं लेते कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे लिए गए स्टेप की हिमायत करते हैं या फिर नहीं। अब यह भी तो मुमकिन है कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी शख्स इस जुल्म की हिमायत ना भी करता हो, तो उसका क्या कसूर है। इस इलाके के अंदर कई मुसलमान भी तो होंगे। और तीसरी बात कि हम मुसलमानों की एक आदत ही बनती जा रही है कि हम अपनी नाकामियों और कमज़ोरियों को दूसरों पर डालकर खुद को तसल्ली देते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या जंग के अंदर सहाबा कराम का रवैया ये होता था कि दुश्मन से बराबर जाकर लड़ने की बजाय वो मैदान जंग के अंदर बैठकर इनके लिए बद्दुआ करते। हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। आज अगर हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमने खुद को दुश्मन के मुकाबले में बराबर टेक्नोलॉजी और असले से तैयार नहीं किया, तो इसके अंदर हमारा खुद का कसूर है। हम ये जंग हारेंगे ही हारेंगे जब तक के मैदान जंग के अंदर खड़े होकर वही असला इस्तेमाल ना करें जो कि हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। लेट्स सपोज कि अगर यह लॉजिक मान ली जाए कि यह अमेरिका पर अल्लाह का अजाब भी है, तो सवाल पैदा होता है कि मक्का में आने वाली तूफानी बारिशों को आप क्या कहेंगे कि क्या ये यहूदी कौम के खुदा की तरफ से मुसलमानों पर अजाब है। इस तरह की एनालॉजी तो वो भी बना सकते हैं। ये सब बचगाना बातें हैं क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने एक सिस्टम से, एक कानून के साथ जोड़ा है। हम बस बैठकर इंतजार करते हैं कि हमारे दुश्मन पर कोई कुदरती आफत आए और हम इसे अल्लाह की तरफ से अजाब कहकर अपनी तमाम नाकामियां इस पर डालकर दिल को तसल्ली दें। मगर दुनिया ऐसे नहीं चलती, क्योंकि अगर आपको दुश्मन का मुकाबला करना है तो इसके बराबर आपको तरक्की करनी होगी। इसके पास अगर तलवार है तो आपके पास भी तलवार ही होनी चाहिए। अगर दुश्मन के पास टैंक है तो आपके पास भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि दुश्मन के पास तो टैंक हो लेकिन आप तलवार लेकर इसके सामने खड़े हो जाएं कि इस पर अल्लाह का अजाब आएगा। और बिल्कुल इसी तरह से जो इंसान असबाब को इख्तियार नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने उसकी मदद का कोई वादा नहीं किया। लिहाजा अपनी गलतियां मानकर इनसे सीखकर खुद की इस्लाह करने की बजाय हमारी नाकामियों का मलबा कुदरती आफत पर डाल देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, भला इसकी इस्लाह करने की कोशिश ही क्यों करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि जी हाँ, ये इन सेलिब्रिटीज़ के लिए वाकई एक वार्निंग और अजाब है जिन्होंने इस जुल्म को सपोर्ट किया था। और इन चंद मखसूस लोगों को अपना घर जलने के बाद एहसास होगा कि अपना घर खो देना कैसा होता है, जैसा कि गजा के लोगों ने खो दिया। आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से अल्लाह हमें हाफिज़। नतीजा मिलता है कि हमें किसी पर इतना जुल्म नहीं करना चाहिए कि इसके नतीजे में आप पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। सो गाइज़, यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल हो गई होगी लॉस एंजलिस के हवाले से कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।